इंसानों के बीच दुश्मनी होना आम है, जो उनके बात व्यवहार की वजह से होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के बीच भी कट्टर दुश्मनी होती है, जो शायद खुद कुदरत ने बनाकर भेजी है। जानवरों के लिए जंगल और जंगल के लिए जानवर बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि जानवरों को मानव को तरह तरह के खतरे होते हैं, इसलिए वे जंगल में सुरक्षित रह पाते हैं। साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर आसानी से हो जाती है। वहीं यदि किसी जंगल में हिंसक जानवर अधिक हों तो उस जंगल को भी नुकसान पहुँचा पाना मुश्किल होता है। शायद इसलिए ये एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जंगल से लेकर रिहाइश तक कुछ ऐसे जीव नज़र आ जाते हैं जो शायद ही एक दूसरे को पसंद करते हों, बल्कि देखते ही कोई एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही जानी दुश्मन जानवरों के बारे में, दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। इस बात की मजबूती को आपको ऐसे समझना चाहिए कि जंगल का राजा यानी कि शेर जब पानी पीने के लिए किसी तालाब या झील पर जाता है तो पानी पीने के वक्त बेहद चौकन्ना रहता है, क्योंकि पानी में मगरमच्छ का कोई भी मुकाबला नहीं। अगर मगरमच्छ पानी में किसी को भी खींच ले जाए तो उसकी चपेट से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो के सामने मगरमच्छ की भी गिग्गी बंध जाती है। आखिर मगरमच्छ दरियाई घोड़े पर अटैक क्यों नहीं करते? मगरमच्छ के दरियाई घोड़े पर अटैक नहीं करने का मुख्य कारण है कि वह उससे बेहद ताकतवर होता है। चाहे पानी हो या ज़मीन, विशालकाय और बेहद खतरनाक जानवर पर काबू पाना मगरमच्छ के बस की बात नहीं होती। हिप्पो पानी में बहुत फुर्तीला होता है, इसलिए हिप्पो पर मगरमच्छ अटैक नहीं करते। लेकिन मगरमच्छ बेबी हिप्पो को अकेला पाने पर अटैक करने से नहीं चूकते। चूँकि बेबी हिप्पो को मगरमच्छ के साथ पानी में खेलना पसंद होता है, इसलिए बेबी हिप्पो के साथ हमेशा मादा हिप्पो मौजूद रहती है, जिसके डर से मगरमच्छ कुछ नहीं करते। ये दोनों ही जानवर पानी में रहना पसंद करते हैं, जिस कारण इनका आमना सामना होता रहता है। सांप और नेवला, आपने भी कभी न कभी इनको आपस में लड़ते हुए देखा होगा। सांप और नेवले की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार ले जाता है तो कभी नेवला भारी पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर सांप नेवले के आगे अधिक देर तक नहीं टिक पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है? सांप और नेवले की लड़ाई देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इन दोनों के बीच किस बात की दुश्मनी है। दरअसल इन दोनों जानवरों के बीच दुश्मनी इस बात को लेकर है कि सांप हमेशा नेवले के बच्चों का शिकार कर लेता है, क्योंकि उसे ये खाने के तौर पर काफ़ी पसंद होते हैं। यही कारण है कि नेवला अपने बच्चों की रक्षा के लिए सांप को देखते ही उस पर हमला कर देता है। कई लोगों में इस तरह की भ्रांति है कि भारतीय भूरे रंग वाले नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। अगर सांप नेवले को काट ले तो उस पर जहर का असर कुछ समय बाद होता है, क्योंकि नेवले के शरीर में एसिटिलोक्लिन रिफ्लेक्स होता है, जो सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से उसे बचा लेता है। हालांकि नेवला सांप से भी अधिक फुर्तीला होता है, ऐसे में वह कई मामलों में सांप से खुद को बचा भी लेता है। डॉल्फिन और शार्क, समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में शार्क बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। हॉलीवुड में शार्क के ऊपर सैकड़ों फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें ये दिखाया जाता है कि शार्क कितनी खतरनाक होती है। लेकिन शार्क को समुद्र में एक बहुत ही प्यारी मछली, जो कि इंसानों की चहेती मछली है, उससे डर लगता है। हम सब जानते हैं कि इंसानों को डॉल्फिन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मछली इंसानों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। ऐसे में आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर शार्क जो इतनी खूंखार मछली है, वो डॉल्फिन से कैसे डर जाती है। दरअसल डॉल्फिन शार्क के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से तैर सकती है। डॉल्फिन की पूँछ क्षैतिज होती है, वहीं शार्क की पूँछ लंबवत होती है। इसलिए डॉल्फिन बहुत तेज़ी से अपनी जगह से मुड़ सकती है या फिर ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे हमला करने में डॉल्फिन के पास एडवांटेज होती है। शार्क हमेशा अकेले ही घूमती रहती है, उन्हें अपने ग्रुप से कुछ खास मतलब नहीं होता है।
वहीं डॉल्फिन हमेशा अपने ग्रुप में ही घूमती है, इसलिए अगर कभी हमला हुआ भी तो डॉल्फिन का अपने ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलता है और शार्क डरकर भाग जाती है। डॉल्फिन की चोंच काफ़ी मजबूत हड्डी से बनी होती है, जिससे जब वो हमला करती है तो कई बार दूसरी मछलियों का पेट फट जाता है और वो मर जाते हैं। शार्क को भी डॉल्फिन की चोंच से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि डॉल्फिन की चोंच उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। जब डॉल्फिन और शार्क में लड़ाई होती है तो अक्सर डॉल्फिन ही जीतती है, क्योंकि उसके पास दिमाग भी ज़्यादा होता है। बिल्ली और कुत्ता। कुत्ते और बिल्ली दो ऐसे जानवर हैं जिनके बीच बहुत कम ही दोस्ती नज़र आती है। ज़्यादातर मामलों में कुत्ते बिल्लियों को गुस्से में दौड़ाते हुए ही नज़र आते हैं। दोनों के बीच की यह दुश्मनी क्यों है, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कोशिश की और इसकी जो वजह सामने आई वो काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के एक दूसरे को पसंद न करने की वजह है इनका स्वभाव। दरअसल कुत्ते को समूह में रहना पसंद है, जबकि बिल्ली को अकेले चलना ही पसंद है। इसे स्वतंत्र रहना पसंद है और कभी भी यह दूसरी बिल्लियों को साथ लेकर नहीं चलती। जब पहली बार कुत्ता बिल्ली को देखता है तो दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने तरीके से वो बिल्ली के पास आता है और उसके शरीर को सूंघने की कोशिश करता है। यही बात बिल्ली को नागवार गुजरती है। इस दौरान कुत्ते पूंछ हिलाकर दोस्ती करने के लिए अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, लेकिन बिल्लियों के व्यवहार के मुताबिक पूंछ हिलाने का मतलब गुस्सा करना होता है। इस तरह दोनों के बीच उनका व्यवहार ही गुस्से की वजह बनता है। इसलिए जब भी कुत्ता दोस्ती के लिए बिल्ली के पास जाता है तो वो दूरी बनाने की कोशिश करती है। इस तरह के अनुभव के बाद कुत्ते और बिल्ली में एक दूसरे को नापसंद करने वाला व्यवहार विकसित हो जाता है। हालांकि अगर किसी घर में दोनों पले हुए हैं और इनका मालिक चाहे तो दोस्ती हो जाती है। कई मामलों में ये देखा भी गया है कि एक ही घर में ये दोनों खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे की तरफ गुस्से की नज़र से नहीं देखते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।